हम प्रदेश में विकास की बात तो करते हैं, हम प्रदेश में रोजगार और उद्योग लगाने की तो बात करते हैं, लेकिन क्या प्रदेश में व्यापार और व्यापारी वर्ग यदि सुरक्षित नहीं होगा तो जो कल्पना हम बिहार में उद्योग लगाने की, रोजगार को यहां पर सृजन कराने की बात कर रहे हैं, संभव हो पाएगा क्या? जिस तरीके से विगत रात शहर के सबसे प्रमुख स्थल पर बिहार की राजधानी पटना में गोपाल खेमका जी की निर्मम हत्या की गई और उस परिवार की दूसरी हत्या, क्योंकि इसके पहले वर्ष 2018 में उनके पुत्र की भी हत्या इसी तरीके से की गई और आज बीती रात उसी तरीके से गोपाल खेमका जी की भी हत्या जिस तरीके से खुलेआम की गई, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि अपराधियों में प्रशासन का भय खत्म हो चुका है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि ना व्यापारी वर्ग सुरक्षित है, ना वैश्य समाज के वो तमाम लोग सुरक्षित है जो बिहार को विकसित करने की सोच को लेकर बिहार में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, करवद प्रार्थना करता हूं कि आप इस ओर व्यापारी वर्गों को, यदि हम उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं और बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले व्यापारी वर्गों को आप सुरक्षा देने का काम करें, भय मुक्त बिहार को बनाने की सोच की तरफ अग्रसर हो, लॉ एंड ऑर्डर को इतना दुरुस्त करें। और यही लॉ एंड ऑर्डर यदि दुरुस्त करने की आपको कोई उदाहरण देखना है तो हमारे बगल में ही यूपी है, वहां देख लिया जाए लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से है। उसी लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है आज वापस से बिहार में। अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने की जरूरत है, नहीं तो आज गोपाल खेमका तो कल कोई और व्यापारी जो है इसकी चपेट में आएगा और व्यापारी वर्ग और बिहार का विकास तब तक सुनिश्चित नहीं हो पाएगा जब तक व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। मैं और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता चिराग पासवान जी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हम लोग सब खड़े हैं और हम लोग सब सरकार से निवेदन करने की स्थिति में है कि सरकार इस ओर सकारात्मक पहल करे, न केवल अपराधी चिन्हित हो, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, साथ ही साथ यह कभी दोबारा इस तरह की घटना घटित नहीं हो किसी व्यापारी के साथ। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की जरूरत है।